नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। अररिया के नरपतगंज में स्थित प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड मानिकपुर का इस बार का चुनाव खास होने वाला है। इस चुनाव में स्थानीय किसानों और समिति के सदस्यों की भागीदारी देखने को मिलेगी। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और समिति के सदस्यों ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव में किसानों की समस्याओं और समिति के विकास के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। समिति के सदस्यों को उम्मीद है कि इस चुनाव से समिति के कार्यों में सुधार होगा और किसानों की समस्याएं हल होंगी। चुनाव के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे और समिति के नए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। ये खबर प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड मानिकपुर नरपतगंज अररिया के चुनाव की जानकारी देती है और समिति के सदस्यों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं हूं साधन यादव। आज आपको हम मिलाने के लिए जा रहे हैं हमारे यहाँ के 25 साल से रह रहे पेक्स अध्यक्ष रामानंद जी के पोते से, जिसका नाम विशाल जी है। नमस्कार विशाल जी। सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से मानिकपुर की समस्त देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। और उनके आशीर्वाद से ही आज मेरे दादाजी कई वर्षों से लगातार पैक्स के अध्यक्ष हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। तो आपका विशाल कुमार भारती। आपके दादाजी यहाँ करीब 25 वर्षों से पैक्स के अध्यक्ष रह चुके हैं और ग्रामीणों में काफ़ी असंतोष दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मानिकपुर पंचायत की समस्त जनता को चरण छू के उनका प्रणाम कर रहा हूँ। और बात रही यहाँ की जनता जो असंतुष्ट, जो लोगों को अभी भ्रमित किया जा रहा है कि उनको खाद नहीं मिल रहा है। खाद का जो सरकारी मापदंड है, जो उनका प्रक्रिया है कि बॉर्डर से 2 किलोमीटर हट के नया कोई भी खाद का दुकान का लाइसेंस मिलेगा। इसमें हम लोग पिछले कई वर्षों से विफल रहे, क्योंकि हमारा पैक्स बॉर्डर के बहुत नज़दीक था। जब पैक्स को हम लोग आगे लाए, गोदाम को बनवाए, उसके बाद हम लोगों ने लाइसेंस की प्रक्रिया की, लाइसेंस बना भी, सारा प्रक्रिया हो गया, सारा कुछ हो गया। उनके बाद किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर आवेदन लगाया गया कि यह सरकारी मापदंड के अनुसार सही जगह पे खाद का लाइसेंस नहीं मिला है इनको, जिनका मेरे पास पुख्ता सबूत भी है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा है, आप देख सकते हैं। तो वही व्यक्ति अभी अब लोगों को खाद पे न बात करके अन्य मुद्दा पे अब बात कर रहे हैं। अच्छा विशाल जी, यहाँ पे एक शिकायत और भी है कि पैक्स के तरफ से जो ट्रैक्टर का सुविधा मिलना चाहिए ग्रामीणों को, किसानों को, वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक ट्रैक्टर की सुविधा है, ट्रैक्टर लगभग बिहार के सभी पैक्सों में मुहैया कराया गया है बिहार सरकार के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा। लेकिन अभी तक किसी को भी ऑर्डर परमिट नहीं आया है कि वो ट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। ऑर्डर परमिट इसका अभी तक किन्हीं के पास नहीं आया है। आप ऑफिशियल चेक भी कर सकते हैं इनको। सबसे बड़ा एक मुद्दा और भी आपके क्षेत्र में घूम रहा है कि आपके दादाजी अपने ही परिवार के अपने भाई को वो ड्राइवर के रूप में सरकारी मनोनीत करवा दिया गया। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि मानिकपुर एक पंचायत नहीं है। बिहार में हर एक पंचायत में पैक्स है, सब पंचायत में एक पैक्स है। हर एक जगह अगर ड्राइवर की बहाली होगी तो हर एक जगह होगी। मानिकपुर पंचायत कोई विशेष पंचायत नहीं है कि यहाँ सिर्फ ड्राइवर की बहाली होगी। ये उनके द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित करके, झूठ बोल के कि ड्राइवर की बहाली करा दिया गया है। मेरे चाचा पे आरोप लगाया जा रहा है, रुकेश कुमार रूपक पे, कि वो ड्राइवर हैं पैक्स में। अगर वो हैं तो उनका जाँच किया जाए कि ड्राइवर की बहाली होती है क्या पैक्स में। ड्राइवर की बहाली बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर सरकार ट्रैक्टर दी है तो उनका ये नियम है कि जिस दिन ट्रैक्टर चलेगा उसमें कोई कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वाला, येलो नंबर प्लेट चलाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। और वो व्यक्ति उस दिन ट्रैक्टर को रन करेंगे और उनका जो सरकारी राशि होगा वो उनके खाते में जाएगा। और इसमें ड्राइवर की बहाली कहीं नहीं होती है या किसी भी पैक्स में नहीं होगी अभी तक। एक चीज़ और भी आपके क्षेत्र में समस्या है कि ऋण उपलब्ध भी पैक्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक ऋण की बात है, ऋण 1998 से ही सहकारिता विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। 1998 से ही सहकारिता विभाग के द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है। तो वो कैसे मुहैया कराया जा सकता है जब सरकार उस योजना को अभी लाई ही नहीं है, अभी दे ही नहीं रही है। उसके बाद
हमारे दादाजी के चेयरमैन से पहले जो भी बाबू साहब सब चेयरमैन थे, जो व्यक्ति थे, उनके समय में कर्ज दिया गया था। बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। आम जो यहाँ के जनता थे, जो मतदाता थे पैक्स के, उनके ऊपर कर्ज था। तो यही रामानंद यादव जी हैं जिन्होंने उनका बीमा करा कर उन सभी कर्जों को मुफ्त करने का काम किए हैं। और आज उनके लड़के, उनके पोते अपना सीना को चौड़ा करके समाज में घूम रहे हैं। उनके ऊपर जीरो कर्ज यही रामानंद यादव जी का करने का काम किए हैं इस समाज में। तो आपके दादाजी के कार्यकाल में अभी किसी प्रकार का कोई ऋण भी है पैक्स में? मेरे दादाजी लगभग 25 वर्ष से मानिकपुर पैक्स के पैक्स अध्यक्ष हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। गांव में इस बात को सभी भली भांति जानते हैं, ये हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। और मानिकपुर पंचायत का जो पैक्स है वह अररिया ज़िला में विगत पिछले वर्ष नंबर 1 रहा था धान अधिप्राप्ति और चावल गिराने में FCI को। उसके बाद मानिकपुर पंचायत पे किसी पैक्स पे किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है सरकार के द्वारा। और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं ये लोग कि मानिकपुर पे पैक्स पे कर्ज है, ये है, वो है। तो ब्लॉक है, विभाग है, आप जांच कर सकते हैं कि मानिकपुर पैक्स के ऊपर कोई कर्ज भी है क्या। हमारे पास नो ड्यूज का लेटर है जो कि प्राथमिक कृषि शाखा समिति का बैंक के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और लोगों को ये लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको झूठ से अवगत कराते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं समाज में, इनका काम ही है कि झूठ बोलना। अच्छा, लास्ट में एक सवाल हमारा ये रहेगा कि आखिर पैक्स चुनाव आपके दादाजी 6ठा बार लड़ रहे हैं, जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा और यहाँ के जो आपके वोटर हैं उसके लिए क्या संदेश है? जनता के लिए हमारा यही संदेश है कि हम लोग जो भी काम किए हैं और जो बाकी है, जैसे खाद बीज का काम बाकी रहा है पंचायत में, उस पर आवेदन लगा दिया गया, उसको भी हम लोग ख़त्म करके पुनः पंचायत में खाद बीज का काम करेंगे। सरकार के द्वारा जो भी योजना को लाया जाएगा उसको धरातल पे उतारने का काम करेंगे, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाबाजी करेंगे। उसको ज़मीनी स्तर पे बैठ के हम लोग काम करेंगे, हर एक व्यक्ति से जुड़ के काम करेंगे। जिनको जो समस्या है उस समस्या में हम लोग एक साथ होकर के, अगर खुश है तो खुशी के साथ उनके साथ रहेंगे, और अगर वो दुखी है तो उनके दुखी होकर उनके साथ हम रहेंगे, उनको खुश करने का काम करेंगे। जो व्यक्ति दुखी है, हम लोग हर एक चीज़ में साथ हैं। और जो काम बाकी है खाद का और जो भी चीज़ें हैं सरकार के द्वारा जब इनको जो भी किया जाएगा उसमें हम लोग बिल्कुल तरह से समस्त ग्रामवासियों को इसका लाभ देने का काम करेंगे। एक बार अपना परिचय फिर से आप बताते हैं। मेरा नाम विशाल कुमार भारती हुआ, मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ, मानिकपुर पंचायत का पैक्स का वोटर हूँ। और इस बार आप सबों से गुजारिश है कि रामानंद यादव के पक्ष में वोट करें और उनको पुनः जिताने का काम करें। अन्याय पे न्याय की जीत के लिए एक वोट इस बार उनको दीजिए, ताकि बेईमान लोगों को ये समझ में आए कि जीत ईमानदारी की ही होती है, जीत ईमान की होती है, जीत सच्चाई की होती है। सबों को मेरा प्रणाम, मैं आपका लाडला विशाल। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबों को मेरा प्रणाम। और 2019 के चुनाव में मेरे दादाजी निर्विरोध पैक्स के अध्यक्ष रहे और उनके इस ईमानदारी की छवि और उनके संघर्षशीलता को देखते हुए मानिकपुर पंचायत के समस्त मतदातागण में से कोई भी उम्मीदवार नहीं हुआ, क्योंकि वो उनकी छवि ही इतनी अच्छी है। उसी के अनुसार इस बार भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा वोट से हम लोग लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।